दोस्तों ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की सर्वे चल रहा है, लेकिन दोस्तों आशंका है कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद भी क्या गैरों के हाथ में चले जाएगा। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जिस प्रकार से जिस तरीके से ज्ञानवापी की सर्वे करा रहे हैं और खबर ये आ रही है कि मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल है, हिंदू पक्ष भी शामिल है। एएसआई की खुदाई में जो आशंकाएं लग रहे हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि हिंदू जो भूतकाल के कुछ निशानात है, पूर्व काल के निशानात भी दिखे हैं। ऐसी खबरें मौसूल हो रही। इसको लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है, संवैधानिक बातें। जब संविधान के देश आजाद होने के बाद, जमहूरी मुल्क होने के बाद कहा गया था कि जो जिस ढांचे में है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, गिरजाघर हो या फिर कोई धरोहर हो देश की, जो जिस हालत में है वो उसी हालत में रहेंगे, उस पर किसी पक्ष का दावा नहीं चलेगा। और ये चीज़ें जब कर दिया गया, उसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बीजेपी के सरकार आने के बाद जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे, धीरे धीरे वो अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। बाबरी मस्जिद तो हाथ से निकलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की बारी, और खबर है कि मथुरा की ईदगाह भी ज्यादा दूर नहीं है, जब उस पर भी दावा ठोक करके एएसआई की सर्वे होगा और उसमें कोर्ट के लगातार धराधर फैसले आएंगे और मुस्लिम पक्ष जो है सिर्फ देखने भर तक ही सीमित रह पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई एक्शन नहीं होगा जवाब देने का। कोई जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट, उनकी सुनवाई नहीं होगी और लगातार फैसले आते रहेंगे। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक पिछले साल से चले आ रहा है और लगातार अब उसमें नई नई चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। पहले फव्वारा को जो शिवलिंग बताने की बात कही गई है और एएसआई की खुदाई में या जांच जो टीम है उसको शिवलिंग मान चुकी है और कोर्ट में इसकी दस्तावेज भी जमा कर दिए। लेकिन अब जो है उस शिवलिंग के बाद त्रिशूल या जगह जगह पत्थर, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रकार से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बड़ी बातें कही है। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आखिर क्या कह रहे हैं इस मामले में। बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने बुद्ध मठ होने का भी दावा किया है, जो उसने मीडिया के सामने भी कन्फेस करने की कोशिश की है और बड़ी मंचों से भी उन्होंने कहा कि जितनी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, जितनी भी धरोहर है, वो सब पहले बुद्ध मठ था, उसको मंदिर में बदला गया है। वो मंदिर नहीं है बल्कि वो बुद्ध मठ है। ये दावा किया गया समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के तरफ से भी। तो देश में किस तरीके के माहौल बन रहे हैं, क्या बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद भी मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगी और मुसलमान सिर्फ देखने भर तक ही सीमित रहेगा, जिस तरह से बाबरी मस्जिद में देखने भर ही सीमित रह गए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए या सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात की जाए, इस मामले में आखिर कर क्या रहे, अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन जुडिशरी जो अदालत है, जो है वो काम कर रही है। हवाला यह दिया जा रहा है कि अदालत के दिशा निर्देश के हिसाब से ही सारे काम लगातार किए जा रहे हैं। अदालत के बरखिलाफ कोई काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि अदालत के जो आदेश है उसका पालन किया जा रहा है और अदालत के आदेश के हिसाब से ही एएसआई की जो जांच चल रही है, या शिवलिंग की बात हो या जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो जो है अदालत के आदेश के बाद ही हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिए। ज्ञानवापी के बारे में क्या हमारी मस्जिदें धीरे धीरे हमारी हाथ से निकलती जा रही है, इस पर आप